हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके। एंड सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि महादेव एंड माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आप सबके ऊपर बना रहे, आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जो भी आपकी विशेष हैं वो पूरी हो। एंड साथ में सफलता आप लोग को मिले, ऊंचाइयों को आप लोग छुएं एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आए। ओके, सो ये वाली जो रात होती है प्लीज़ इस पर मेडिटेशन करना, मंत्रा चैंटिंग्स करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल होती है। एंड जो भी आप जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। ठीक है, सो रीडिंग की बात कर लेते हैं। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि कल जो न्यू मून है वो आप लोगों के जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है, ये स्पेशल आपके लिए कैसे रहने वाला है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो दो ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है एंजल नंबर 555 एंड साथ में यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड। ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777 एंड साथ में है यहाँ पे होप का कार्ड। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड साथ में डेस्टिनी का कार्ड चूज किया है, सो देख लेते हैं ये न्यू मून आप लोग के जीवन में कौन से बदलाव लेकर आ रहा है, चेंजेस लेकर आ रहा है, कैसे स्पेशल रहने वाला है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सॉर्ड। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मुझे जो समझ में आ रही है वो ये कि आप लोग ना इमोशनली अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते होंगे पास्ट में, जिसकी की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को होती होगी। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ तो इमोशनली होके डिसीजन लेने हैं, कहाँ मुझे प्रैक्टिकली डिसीजन लेने हैं। सो अभी ना ये न्यू मून के बाद से आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके से शिफ्ट होंगी कि आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली डिसीजन लेना सीखोगे, स्पेशली फॉर योर कैरियर। ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू योर फाइनेंस, यानी कि जैसे किसी ने पैसे मांगे आपके पास नहीं है, आप फिर भी दे दोगे। कुछ इस टाइप की चीज़ें। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं देना चाहती आप लोगों को ज़्यादा, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होना सीख रहे हो। ये चीज़ को समझ पा रहे हो कि कहाँ मुझे प्रैक्टिकल होना है, कहाँ मुझे इमोशनल होना है। दोनों चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट करना सीख रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको कि आपको हील करने की ज़रूरत है, तो उनकी हीलिंग के लिए आप कुछ नॉलेज अपने लिए इकट्ठी करोगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप खुद को हील ही करने लग जाओगे, लेकिन वो नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, कहीं से कुछ कुछ पता कर रहे हो कि कैसे हील कर सकते हैं, क्या हो सकता है। कांटेक्ट कर रहे हो लोगों से, पूछ रहे हो लोगों से, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे ये समझ में आने वाला है कि आप अपनी लाइफ में स्टक क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी आई है वो यही बता रही है कि काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में स्टक हो आप लोग, आगे मूव करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा बढ़ते हो फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आपको अभी ये समझ में आ रहा है कि क्यों मैं स्टक था, क्यों मैं जो चाह रहा था, मैं जो चाह रही थी वो नहीं हो पा रहा था, कहाँ कोई नेगेटिविटी थी, कहाँ कोई ब्लॉकेज था, तो उसके ऊपर आप लोग अभी काम करोगे। ठीक है, और ये इसीलिए ही हो रहा है बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप लोग नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, तो ये उसका नतीजा है। जैसे आप प्रैक्टिकली अभी सोच रहे हो अपनी लाइफ में कि नहीं अब मुझे चीज़ों को ठीक करना है, तो मुझे खुद करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। और कुछ कार्ड्स देखते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट,
ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 of coins, 2 of swords and the knight of cups. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है और ये कार्ड यही बता रहा है कि प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दे रहे हो, प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हो। अभी देखो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये सारे जो बदलाव मैंने अभी बताए ये आएंगे ही आएंगे आप लोगों की लाइफ में। आप अब सोचना शुरू कर दोगे कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो जब ये बदलाव कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत है, बिकॉज आप खुद तैयार हो रहे हो, आप खुद रेडी हो रहे हो। तो आपके लिए फिर यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे कि क्यों ना ऐसे करें, क्यों ना ऐसे करें। सो उनके ऊपर काम आप लोगों ने करना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए है। और यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप ग्रुप में रह के काम करते हो, इकट्ठे होके काम करते हो, लोगों के साथ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हो ना, जैसे 3 लोग हैं, अभी तीनों का अपना अपना दिमाग लग रहा है, अगर इस तरीके के लोग आपको मिल जाए और आप काम करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी। एंड यहाँ पे फिर आई है 2 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, मूवमेंट है, चेंजेस हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस दुविधा में हो कि मैं ये जो कर भी रहा हूँ वो सही है कि वो नहीं है, इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि मन में डाउट रख के कुछ भी नहीं करना, डाउट मत आने देना अपने मन में, चाहे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, डाउट अपने मन में नहीं आने देना, ठीक है। पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी के साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना, ठीक है। किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो मुझे कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग किसी से कुछ कन्फेस करना चाहते हो सकता है आप लोग अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हो सकता है कि वो पर्सन जो भी है वो आपके फ्रेंड हो, आप काफ़ी टाइम से उनको जानते हो, तो आपको बताने में थोड़ा डर भी हो सकता है कि लग रहा हो कि आई डोंट नो, लेकिन कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर यू नो आप कर दो कन्फेस, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी क्या है ना, ये 2 ऑफ सॉर्ट्स वाली सिचुएशन में हो कि ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, ना अपनी फीलिंग्स को रिवर्स कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग के लिए यही मैसेज है कि सही समय देख के सही तरीके से जो भी आपके मन में है आप कन्फेस कर दो, फिर वो सामने वाले की चॉइस है, वो हाँ कहते हैं या वो ना कहते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी तो मिल जाएगी, आप स्टक तो नहीं रहोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर आप डिसाइड करना कि आपने मूव ऑन करना है या क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि स्टक नहीं रहना, किसी भी चीज़ में डिसीजन ले लेना, ओके। सो यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, solar plexus chakra, trapped in fear and solitude, number 9, ओके। नंबर 3, 9 आप लोगों को हो सकता है थोड़ा ज़्यादा दिख रहा हो, 3, 6, 9 इसका ये सिंक्रोनिसिटी आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो ये कार्ड कह रहा है कि अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा जो मणिपुरा चक्रा होता है इसके ऊपर काम करो। और ये चक्रा बात करता है हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं कितना कुछ अच्छा कर सकता हूँ, अपने को जानना, अपने अस्तित्व को जानना, ये चक्रा उसकी बात करता है। साथ में अगर ये चक्रा जो है डिसबैलेंस हो जाता है तो इंसान को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। तो अपने इस चक्रा को आप बैलेंस करें। स्टमक रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, डाइजेशन या कुछ भी, तो इस चक्रा को बैलेंस करने की बात कही जा रही है। आप लोग चाहें तो इसके लिए सिट्रीन को, पायराइट को, टाइगर साई को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको मोटिवेट भी करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और ये क्रिस्टल्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपके करियर के लिए भी अच्छे रहेंगे। ये जो डर है आपके मन में, ये जो फियर्स हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, जिसकी वजह से कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप एक्शन नहीं ले पाते हो, इनसे अभी आप लोगों ने निकलना है। और जैसे कहते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है, तो डरो नहीं। अगर अपनी बात आपको किसी से कहनी है, कन्फेस करनी है, तो आप कह दो, ठीक है। आपको क्लैरिटी तो मिलेगी एटलीस्ट, तो वो क्लैरिटी मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बजाय कि आप एक ही जगह स्ट्रक रहो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड है, तो ये कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये लर्निंग का है, ये सीखने का है, ये समझने का है। पैसा आपके पीछे खुद भागेगा, बस अपने आप को इतना काबिल बना लो, एक तरीके से इस कार्ड का ये मतलब है। तो ये कार्ड आपके लिए ये कह रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप जो इन्वेस्ट करें ना, वो परेशान होने में, रोने धोने में, एनजाइटी में नहीं, बल्कि कुछ सीखने में, बल्कि कुछ समझने में, लर्निंग में, अपनी हीलिंग में। तो ये टाइम जो है इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये कार्ड ये भी कह रहा है सॉलिट्यूड का कि थोड़ा सा कभी कभी अगर अकेले रहना भी पड़े ना तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इस टाइम को अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज करो, यहाँ पे इस कार्ड का ये मतलब है। हम देखते हैं भाई, न्यू मून है तो न्यू मून क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है, फिर हम देखेंगे कि कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट ओके, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। सो यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज है कि आप लोगों की लाइफ में एक टफ साइकिल चल रही थी, ठीक है, लेकिन अभी उसका एंड भाई बस होने को आ गया है। बिकॉज आपको जो लेसन लेने थे ना, आपको जो चीज़ें समझनी थी, जो सीखनी थी, वो आपने अभी सीख ली हैं, और अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सो खुश हो जाओ। हाँ, देखते हैं यहाँ से, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यही मैं इस रीडिंग में कहने की कोशिश कर रही थी कि अभी अपने कंफर्ट जोन से आप लोग बाहर निकलें। ओके, सो देखो, अगर लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही हैं, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, फिर भी जैसे आप चाहते हो चीज़ें वैसे नहीं हो पा रही हैं, तो उस वक्त एक पर्सन को ये समझ जाना चाहिए कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद जैसे चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेके हेजिटेशन है, बोलने को लेके, है ना, या अपनी बॉडी को लेके, या कुछ भी है ना, उसके ऊपर बस अभी काम करने लग जाओ, ठीक है। अपने मन में से फियर, डर, हेजिटेशन, इन चीज़ों का कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों को भाई निकाल दो। और इसे ही कहते हैं अपने ऊपर काम करना, इसे ही कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट, बस पॉजिटिव रहिए और काम सही तरीके से हमें क्या करना है, ये नहीं कि बस मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, सही तरीके से। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में प्राइड होगा, लेकिन स्टिल अगर ये कार्ड यहाँ पे आया है तो ये कार्ड बस मुझे यही कह रहा है ना कि अपनी जिद को छोड़ दो। अगर आपकी ज़िद है कि मैं ऐसे ही करूँगा, मुझे तो ऐसे ही सक्सेस चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, वो ज़िद को बस यहाँ पे छोड़ दो और फ्लेक्सिबल बनो अपनी लाइफ में, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे काम करो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं लास्ट कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, tough times, let go all that has happened. The bad times will also surely go. Complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. I know ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे काफ़ी टफ टाइम, मुश्किल समय आप लोगों ने देखा है, लेकिन आंसर ये है कि अब ये जो टफ साइकिल आप लोगों की लाइफ में चल रही थी वो बस अभी ख़त्म होने को है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने को है। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि टफ टाइम जो होता है, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है तो एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग भी होती है। अभी अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, पॉजिटिव रहो, और जो पुरानी चीज़ों हैं उनको भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट गो करो, आगे बढ़ो। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मचाने की किसी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों ने फेस किया है पास्ट कुछ टाइम में, बहुत कुछ सहा है। तो थोड़ा सा ये खुद को पैम्पर करने का समय है, थोड़ा सा रिलैक्स करने का समय है। आप चाहें तो कहीं वेकेशन पे चले जाएं, कोई ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे जाके आपको बड़ा ही अच्छा लगता हो, अच्छा फील होता हो। अपनी केयर करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें और फिर काम में जुट जाएं, ठीक है। आराम आराम से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे काम करें। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव दैम। वाओ,
बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए, और ये कह रहा है कि जो भगवान की ब्लेसिंग्स है ना, वो अनएक्सपेक्टेड वे में, जब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, किस तरीके से वो हमारे सामने आ जाती हैं, कैसे क्या कुछ बदल जाता है। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, हमने कोई कल नहीं देखा। सो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग्स आप लोग की तरफ आ रही हैं, आप जस्ट उनको रिसीव करने के लिए ओपन रहिए। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड साथ में होप का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों के लिए स्पेशल रहने वाला है। एंड साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Option 2, it is option 2. I'm sorry, option 2. Please universe guide me for option 2. King of Swords. पहला मैसेज मुझे यहाँ पे जो आप लोगों के लिए मिल रहा है वो ये कि जो भी काम आप चाहते हो अपने लिए, जो भी करना आप चाहते हो, आपका ड्रीम है, सक्सेस है, आपका गोल है, उसको अचीव करने के लिए ना आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपका फोकस ही डगमगा रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, या इधर उधर की चीज़ें आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आपको पता है कि ये चीज़ें आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहाँ आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस तरीके से आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे वैसा ही वही रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। ठीक है। मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली आप लोग के लिए एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक नई शुरुआत दिख रही है। और स्ट्रेंथ, मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर बताती हूँ। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए एक नई शुरुआत दिख रही है, और वो इसलिए दिख रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि हाँ, मुझे अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस डिसिप्लिन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, डिसिप्लिन वे में आप लोग काम कर रहे हो। पहले आप थोड़ा केयरलेस रहते थे, या ऐसे सोचते थे आज का काम कल पर टाल देंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, तो वो चीज़ अभी नहीं रहेगी। आप सीरियस यहाँ पे हो रहे हो, अपने ड्रीम्स को लेके यहाँ पे वो सीरियस हो रहे हो। अब सीरियसली आपको ये है कि नहीं, मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे एफर्ट्स करने हैं, मुझे मेहनत करनी है, और इस साल मुझे डेफिनेटली जैसे रिजल्ट चाहिए, इस साल मुझे डेफिनेटली इस पोजीशन तक मुझे पहुंचना है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और उसके लिए बस अब काम कर देना, आप स्टार्ट कर रहे हो। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई ना, किसी पर्सन की तरफ से आपको थोड़ा सा जैसे पता है क्या होता है, कभी कभी किसी से लड़ाई हो जाए और कोई ऐसे कहे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम सेटल नहीं हो, तुम बुरे हो, या आई डोंट नो, मतलब मैं आपको जैसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। वो चीज़ें ना बहुत चुभ जाती हैं। अब जब वो चीज़ें चुप जाती हैं तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो रोने धोने बैठ जाते हैं, इसने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, क्या हो गया। और दूसरे वो होते हैं जो उसे एज ए चैलेंज ले लेते हैं कि अब तो मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है। तो वैसे ही मुझे आप लोग के लिए भी दिख रहा है कि हो सकता है किसी की बातें आपको चुभ जाए इस तरीके से, कोई घर में पेरेंट्स आपसे कुछ कहें या कुछ कहें, तो एक मोटिवेशन आएगी कि अब तो मुझे बस हर हाल में खुद को प्रूव करना है। और बस अपनी बस वो इतना ज़्यादा मैं पैशन आप लोगों के अंदर देख रही हूँ, वो जुनून मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना है, कुछ सबसे अलग करके दिखाना है। अब कोई चीज़ जैसे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी।
कोई भी चीज़ अब आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। एंड बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, ये कार्ड मुझे सिंपली यही बता रहा है। यहाँ पे जैसे आप मेहनत करना शुरू कर रहे हो, जैसे आप काम करना शुरू कर रहे हो, है ना, तो शुरू में तो हो सकता है कि चीज़ें एकदम स्मूथली चलें, एकदम ठीक चलें। जैसे आपने 3-4 लोगों ने मिलके अपना कुछ शुरू किया, तो शुरू में तो हो सकता है कि सारी चीज़ें सही चलें, लेकिन फिर थोड़ा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आए, या ऑलरेडी अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे थे या कुछ ऐसे कर रहे थे, तो हो सकता है कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही हो ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे आप उसको छोड़कर, उसको ख़त्म करके अपना कुछ शुरू करोगे। ठीक है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रही है। ये ना जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको छोड़कर बस अपना आप कुछ नया शुरू करना, अपने अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपना माइंड, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी मेहनत, है ना, अपने सिरे से, अपने तरीके से। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड डोंट वरी, यहाँ पे एंडिंग्स हैं कुछ चीज़ों की, लेकिन ये अच्छी वाली एंडिंग्स हैं। क्योंकि ये वाली जो एंडिंग्स हैं जब ये होंगी ना, तभी वो न्यू बिगनिंग्स जो अच्छी वाली हैं वो तब शुरू होंगी। सो डोंट वरी, परेशान नहीं होना। अगर कुछ भी आपके साथ बस गलत हो रहा हो ना, बस हिम्मत रखना, हौसला रखना, और बस खुद को ये यकीन दिलाना कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, और अभी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, तो बस इस तरीके से थोड़ा सा खुद को संभालना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा संभालना है, डिसिप्लिन वे में काम करना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे जो आप लोगों के लिए दिख रही है वो ये कि अम, कुछ लोगों के साथ ना आपके थोड़े से टर्म्स या रिश्ते जो हैं वो थोड़े से सही नहीं चल रहे हैं। फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कुछ भी। आप अगर ये सोचो कि मैं सब रिश्तों को सुधार दूँ, सब कुछ ठीक कर दूँ, सबको समझा दूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज है कि समय बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है, तो समय के साथ ही आप समझा पाओगे। क्योंकि हर कोई अपने आप में परफेक्ट है, हर कोई अपने आप में अच्छा कर रहा है। तो चीज़ को अभी जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है ना, उसको बैलेंस करना आपके लिए काफ़ी टिपिकल हो सकता है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है लेट इट बी। ठीक है, अभी आपने फोकस कहाँ करना है, अपने ऊपर करना है, और फिर धीरे 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 वन बाय वन आप लोगों को समझाइएगा। आई डोंट नो, मैं इस तरीके की मुझे एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है। एडवाइस है ऑप्शन 2। पैशन इग्नाइटेड, मैंने कहा ही था ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हो डिसिप्लिन में। मतलब इतना जुनून होगा, शायद दिन रात भी काम करके नहीं थकोगे, लेकिन अभी तो बस खुद को प्रूव करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत अच्छा करना है। और बहुत आगे लेके जाएगी ये एनर्जी आपको। ये जो अभी एनर्जीज यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत आगे लेके जाएंगी आपको। क्योंकि अब ऐसा होगा कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, आपने बस अभी आगे बढ़ना है। तो बस बस एक ही चीज़ पता है कि आगे बढ़ना है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नंबर 9 एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये डेथ की एनर्जी है। सो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आप लोग। देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो साइकिल है अगले 1 से 2 साल तक भाई चलेगी आप लोगों की लाइफ में। और 1 से 2 साल जो पोजीशन आप लोग चाह रहे हो शायद आपको लग जाए। देखो, जनरल रीडिंग है तो ये टाइम जो है वो वेरी कर सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम रिलेटेड वीडियोस नहीं बोलती हूँ, बिकॉज जनरल होती हैं रीडिंग। सो यहाँ पे मैटर बस काम करते जाओ, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बस इस चीज़ को ख्याल में रखना, ठीक है। और इन एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करना, बिकॉज ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ का यहाँ पे कार्ड आया, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो भी विशेज़ हैं अभी ये जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे आप अपने लिए जो भी गोल सेट करोगे, डेफिनेटली आप उनको अचीव करोगे, डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, सो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इजी नहीं होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इजी रहेंगी ये आप एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है।
यहाँ से देखते हैं और कुछ गाइडेंस। ऑप्शन 2, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और कुछ ऐसा सही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि कोई एक चीज़ जैसे अभी इम्पॉसिबल लगती है आपके आसपास वाले लोगों को, आप कहते होंगे कि मैं ये अचीव करूंगा, तो लोग हंस जाते होंगे, लेकिन आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल सा करके दिखाओगे। वो फायर मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। सो गॉड ब्लेस यू। ऑप्शन 2, आपकी इस न्यू जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट, गुड लक, मेरी तरफ से ढेर सारी विशेस। और जब आप अचीव कर लो तो मुझे मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा भाई आके, बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगती है आप सब लोग को खुश देखकर, आपके ड्रीम्स को पूरा करते हुए देखकर। सो मुझे ज़रूर बताइएगा। होल योर विजन। तो ये कार्ड यही कह रहा है भाई कि जो भी सपने आप देख रहे हो, कुछ मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बट डू नॉट गिव अप। गिव अप का तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। जस्ट अपनी उसको होल्ड करके रखना है, अपने सपनों को, ठीक है, अपने विजन को। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो फिलहाल की सिचुएशन में यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि आपको थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे कुछ बनने के लिए, कुछ बहुत नया करने के लिए। समटाइम्स हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। बट मैं खुश हूँ, मैं आप लोगों के लिए खुश हूँ, बिकॉज एक ऐसी जर्नी आप लोगों की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की, इसे आप हमेशा याद रखोगे। एक इस तरीके की एनर्जी है और एक उस तरीके की एनर्जी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और जब आप उस वहाँ पहुँच जाओगे ना, तब आप इस वक्त को याद करोगे। सो अभी देख लेते हैं लास्ट में कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, time to move on, follow the path destined for you, move on, do not stop or look back, the desired change will come। तो यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि आगे बढ़ो। सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनसे मूव ऑन करो। एंड और अभी आप लोगों को पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी आगे देखना है, आगे का सफ़र देखना है, आगे की मंजिल देखनी है और अपना रास्ता तय करना है। भाई बहुत एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हो। ऑप्शन 2, ठीक है। तो पास्ट को थोड़ा सा भी पीछे छोड़ना पड़ेगा, पास्ट की चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। दिल टूटा है, दिल नहीं टूटा लेकिन उम्मीदें टूटी हैं या कुछ भी अगर ऐसा है, प्लीज़ अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, बिकॉज एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी आपका वेट कर रही है। जैसे आप खुद क्रिएट करोगे अपने, जैसे मैं कहूँ ना, अपने सपनों की दुनिया। Really. Divine blessings. This card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals. इस कार्ड को देख के ना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर भाई कमेंट्स में टाइप करना, बिकॉज ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा था ना कि जो भी गोल्स आप सेट करोगे, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या अचीव करना है, उनको आप कर पाओगे। सो भाई तैयार हो जाओ अपनी इस न्यू जर्नी के लिए। बहुत ही खूबसूरत है भाई ये जर्नी, जहाँ पे मेहनत, अरे बाप रे, ठीक है। शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स, रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, जो भी चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा हैं या जो भी कुछ चीज़ें आप डोनेट कर सकें एनिमल्स के साथ, गरीब लोगों के साथ, आप उन चीज़ों को ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये गोल्डन रूल है कि जो आप देते हो ना, वही आपको वापस मिलता है। खुशियाँ दोगे तो खुशियाँ मिलेंगी, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, किसी की हेल्प करोगे तो भाई आपको भी न जाने किस रूप में हेल्प मिल जाएगी। पता है मोस्ट ऑफ द टाइम होता है क्या कि हम जब किसी की मदद करते हैं, हम हेल्प करते हैं ना, तो हम उस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी हमारी हेल्प करेगा, और ये ह्यूमन नेचर है, इसमें किसी की गलती नहीं है। लेकिन आप अनकंडीशनल वे से लोगों की मदद करो, लोगों की हेल्प करो। जब आपको मदद की ज़रूरत होगी तो उसका ख्याल पता है कौन रखेगा? उसका ख्याल वही डिवाइन रख लेंगे, उसका ख्याल ईश्वर रख लेंगे कि किस तरीके से आपके पास वो मदद भेजनी है, किस रूप में, कहाँ से वो आपके पास मदद आ जाएगी, हेल्प आ जाएगी, आपको रास्ता मिल जाएगा, आप प्रॉब्लम से निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो भी कुछ आप कर सकते हो ना, लोगों की हेल्प, लोगों की मदद, लोगों के लिए प्रेयर्स, वो आप ज़रूर करें, ठीक है। ये गोल्डन रूल है भाई इस कार्ड का, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं फोकस करती हूँ।
और यही रूल आपके आगे बढ़ने के लिए काम में आएगा। ओके, ऑप्शन 2। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। अपना ख्याल रखना, खुश रहना। ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।